गंगा तरंग गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम। भाई दशरथ जी इसको ठीक करो भाई, कम से कम एक व्यवस्था तो सही करो, रखो वहां से इसको बंद करो। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणं प्रियमनंग मदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं। आवाज इसकी ठीक आ रही है? मां विशालाक्षी और काशी विश्वनाथ की इस पावन नगरी में मां अन्नपूर्णा के सानिध्य में महामना की इस रचना धर्मिता के तपोवन में मैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस पावन विद्या वारिध क्षेत्र में मैं शक्ति स्वरूपा, जैसा कि मैंने दुर्गा सप्तशती के मंत्र से कहा, आज की हमारी मुख्य अतिथि जिन्हें वास्तव में मां ने मन वाणी विचार क्रम परिस्थिति व्यक्तित्व सारी दृष्टि से शक्ति स्वरूपा उत्पन्न किया और परमात्मा की अहेतुकी कृपा से इतना सुंदर नारी कल्याण सशक्तिकरण का पद दिया, उस परमात्मा को नमन करते हुए शक्ति स्वरूपा देवी के रूप में मैं डॉक्टर बबीता सिंह चौहान का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि एक बार फिर करतल ध्वनि से आप काशी की नगरी में इनका अभिनंदन और वंदन करेंगे। इनके साथ आई हुई, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके देश की आधी आबादी का जो सपना है, भारत की संस्कृति के जो मातृत्व पर आदेश का सपना है, उसको पूरा करती हुई इनके सहगामी, इनके साथ चलने वाली, इनकी सहयोगी डॉक्टर विश्वकर्मा जो महिला आयोग की हमारी प्रयाग से पधारी है सदस्य है, मैं उनका भी अभिनंदन और वंदन करता हूं। पानी रखो यहाँ, सीखो, कम से कम बच्चे सीखे, बच्चों के लिए कह रहे भाई, आप लोग बुरा मत मानिएगा। वित्तम यतनेन संरक्षेत वित्तमेति याति च अच्छेड़ो वितच्छेड़ो। बच्चे ध्यान से सुने। इफ यू आर क्यूरियस फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन, I will translate after this program if you have any query। कहा गया है कि चरित्र की रक्षा यत्न से करें, वित्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति याति च। चरित्र की रक्षा यत्न से करें, धन आए या जाए, क्योंकि धन का हीन व्यक्ति हीन नहीं होता और चरित्र का हीन व्यक्ति जब हो जाता है तो सर्वस्व गायब कर देता है। इसी क्रम से इस भारत की सनातन संस्कृति को, भारत के मूलभूत सोर्स, धर्म के ओरिजिन का उत्पत्ति, भारत को पूरे ब्रह्मांड में प्रस्थापित करने वाले श्रीमद् भगवत गीता को केंद्र बिंदु मानकर भारत के 65 करोड़ युवाओं में चरित्र का विस्तार करने के लिए मानव के रूप में राम और कृष्ण के अवतार आचार्य रामकृष्ण गोस्वामी जी, जो भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के निदेशक हैं,
मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारे उन पार्श्व में बैठे हुए मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्निकल, आप जानती है एनआईटी में सबसे बड़ी एनआईटी एमएनआईटी है, वहां के आदरणीय राजभाषा अधिकारी। और मैं आपको बता दूं, इस भारत की संस्कृति की एक प्रकार से जो उसका प्रवाह है, जैसे ये प्रयाग में रहते हैं गंगा यमुना सरस्वती का प्रवाह है, वैसे ही उस संस्कृति को ये गतिमान करने के लिए अपने ज्ञान, कर्म और सहयोग और सानिध्य से आचार्य प्रमोद द्विवेदी जी गतिमान करते रहते हैं। मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूं। एक यहां महाविभूति बैठे हुए हैं जिनके सुयश को रोज 20 लाख लोग सुनते हैं। कभी बालसन चौराहे पे जाइएगा, सनातन टावर देखिएगा। सनातन धर्म के लिए जब आपको इनके बारे में स्वयं ये बताएंगे, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन जो महापुरुष हैं वो परमात्मा के ही अवतार में उस संस्कृति को संरक्षित और सुरक्षित रखते हैं। ऐसा संरक्षण देने वाले सनातन संघ के आचार्य डॉक्टर हमारे पाठक जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनका अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। इसमें कुछ आवाज आ जाती है थोड़ा सा, में भी एक पीड़ा है, इसलिए मैं उस पीड़ा से अपनी शुरू करूंगा अपनी बात को। आप जानते हैं आदरणीय मिश्रा जी महात्मा गांधी को जब लाए तो महात्मा गांधी की पहली यात्रा चंपारण से हुई थी। हिस्ट्री के विद्वान बैठे और 2 ही लोग थे। जब चंपारण में गांधी जी पहुंचे तो उनके पहले दिन की यात्रा का उनका जो सहयोगी रहा, वो एक किसी जाति के आधार पर अन्यथा न लें, एक कहार जाति होती है ओबीसी में, वही एक व्यक्ति था, वह भी एक पैर से थोड़ा सा विकलांग था। गांधी ने सोचा कि इसने बड़े महाआयोजन की शुरुआत, बिहार का चंपारण जिला जो कितना पिछड़ा रहा होगा कल्पना करिए, और वहां भी भीड़ नहीं, व्यक्ति नहीं, कैसे यह मेरा कार्यक्रम सफल होगा। और पहले दिन के मार्च में, अगर सही न चले तो ले ले भाई, बहुत आवाज कर वो ले लिया जाए। पहले दिन के ही मार्च में इसको बंद कर, एक व्यक्ति के साथ मार्च करने के बाद एक समय आता है जब वही गांधी डांडी मार्च करता है तो चल पड़े जिधर 2 डगमग में, चल पड़ी कोटि पग उसी ओर। मैं अपनी सम्माननीय आज की मुख्य अतिथि जी को अवगत कराना चाहता हूं कि वे वही प्रारंभ के चंपारण के लोग हैं जो आज से 2 महीने बाद जब आपका कार्यक्रम होगा तो ये बीएचयू के सबसे बड़े विशाल सभागार में होगा और बहुत अपार भीड़ होगी। यही सब आपके संयोजक और आयोजक रहेंगे। इसी क्रम में मैं स्वयं अपनी पीड़ा बताऊं कि मैं बिहार से लौटा हूं 2:30 बजे रात में, जौनपुर गया, फिर लौट के आया हूं। और गुरु जी चूंकि देखिए कुछ लोग होते हैं दृढ़ निश्चय, वैसे भी कहा भी गया है कि साहसी व्यक्ति दृढ़ निश्चय होता है। तो गुरु जी ने कहा ये प्रोग्राम 27 को ही होगा। हमने कहा हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं, वहां दीक्षांत समारोह है, गवर्नर से मेरी किताब जो सामने पड़ी है उसका लोकार्पण होना है। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानता। हमने कहा आज से पूरे देश के आदरणीय मैडम आपको बताएं, आज बीएचयू के हर डिपार्टमेंट में, पीजी में पूरे देश के विद्यार्थी आए हुए, हर जगह हेल्प डेस्क लगी हुई है। और आज ही वह दिन है जो 1 साल में सबसे भीड़ का दिन बीएचयू में होता है। न कोई टीचर खाली है, मैं विभाग भी बने नहीं गया हूं, मैं उधर गया ही नहीं सड़क पर व्यस्तता। सारे लोग ऐसी तिथि हो गई, कोई बात नहीं है। अतिथि को तिथि से क्या लेना देना, हम लोग तो अतिथियों का स्वागत हमेशा करते हैं क्योंकि हमारे लिए अतिथि एक ऋण होता है और उस ऋण से मुक्ति, उसके स्वागत सम्मान
हम भौतिक रूप से न कर सके तो अपनी भावना से तो हम जरूर करते हैं, हम उसमें कोई कोर कसर नहीं रखते हैं, हमें क्षमा चाहिए। देखिए, आज का जो ये समारोह है, मैं इसको शुरू करने के पहले दो व्यक्तियों को मंच से बहुत उनके प्रति अनुग्रहित हूं। एक तो इस सेंटर के जो डायरेक्टर हैं सम्माननीय हमारे कुमरैया जी, ये इतने सज्जन और सरल हैं, अर्थशास्त्र के निष्णात विद्वान हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने गुरु जी से भी बताया कि देखिए ये एक विद्वान व्यक्ति हैं और अपनी विद्वता के बल पर आंध्र प्रदेश से आकर के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अपने ज्ञान की ज्योत जला रहे हैं। दूसरे, जब गुरु जी का आदेश हो गया कि 27 को होना है, सारे बीएचयू के लोग जानते हैं एडमिशन होना है, मैं इनसे कहा कि मैं अतुलानंद से कह दूं, विशाल सिंह सूचना निदेशक से कह दूं, वहां भी कार्यक्रम किसी और से कह दूं, हम अपने संघ कार्यालय पे, चूंकि भाई अपना वहां अधिकार रहता, वहां से करा दे। गुरुजी ने कहा नहीं, ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होना है। अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की डबल नहीं, ये पूरा 12 बेंच इंदिरा साइनी वाले हैं। अगर इनका ऑर्डर हो गया तो कोई अपील नहीं होती है, कोई अपील सुनते ही नहीं है। तो अंत में इस कार्यक्रम के संयोजक दशरथ जी, आप खड़े हो जाइए। इन्होंने कहा, इन्होंने उसी दीपक की भांति कहा जो रविन्द्रनाथ टैगोर का था कि मैं अपना अस्तित्व मिटा दूंगा, लेकिन आपकी बात नहीं, जितना हो सकेगा मैं उतने पूरे प्रयास से इस कार्यक्रम को करूंगा। मैं सारे विद्यार्थी, शिक्षक और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में इन्हें भी जाना था, चूंकि इस संगठन के उपाध्यक्ष हैं, ये भी आज हैं। उनके साथ बैठे हुए सम्माननीय शुक्ला जी, जो और हमारे टीचर हैं, सच्चिदानंद जी, कार्यक्रम की संयोजिका, इससे सारे जुड़े हमारे स्कॉलर, हमारे पुलिस के लोग, जितने लोग हैं, मैं सबका अभिनंदन और वंदन करता हूं। 2-3 बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को पीपीटी दशरथ जी आपने बोर्ड की लगाया नहीं है? अरे आदेश क्या, कोई इस पर थोड़ी सी आपको बात बता दें। हमारे देश में काफी चर्चा का विषय रहा है। वो चर्चा किस बात की है? कोई बात नहीं है, हाँ, सबको बच्चों को दीजिए, सबको दीजिए। भगवत गीता, ज्ञान विज्ञान, महिला और मानव अधिकार, सुरक्षा, स्वतंत्रता, सम्मान, विकास और न्याय की व्यवस्था। जिस देश में, कल्पना आप कीजिए कि जितनी संचालक शक्तियां हैं, जितने उत्पत्ति के केंद्र हैं, वो सब मातृत्व के समान हैं। चाहे वो पृथ्वी माता हो, चाहे अपनी माता हो, गंगा माता हो, गाय हो, गीता हो, गायत्री हो, भारतीय सनातन संस्कृति के जो भी हैं, सब में मातृवत भाव से इस भारत ने सबका दर्शन किया है। आज का जो विषय, चूंकि ये इंक्लूजन का सेंटर है, मैं कभी आदरणीय कुमरैया जिसको एक्सक्लूजन का सेंटर नहीं कहता। कोई एक्सक्लूजन भारत में कभी नहीं था, किताबों में पढ़ा गया केवल और उसे फैलाया गया। भारत हमेशा इंक्लूजन किया है। 2300 वर्ष से हम आक्रमण सहते रहे, कौन नहीं आया जो हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किया? जो आया हम उसको दोनों हाथें फैलाकर, अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत किए और उसे इस अपनी गंगा जमुना की तहजीब में मिला करके अपना बना लिए। होड़, डच, अंग्रेज सभी तो आए, लेकिन है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। हमारा वही सेंटर है ये। और आज इस सेंटर पे हम उसी महिला सशक्तिकरण की प्रतीक, जिन्हें पूरे उत्तर प्रदेश की इस 27 करोड़ जनता का भार दिया गया है, जिन्हें उत्तर प्रदेश की आधी आबादी का, मैं उत्तर प्रदेश में भी नहीं बांधना चाहता, पूरे देश में बांधना चाहता हूं, क्योंकि पूरा देश का हृदय है उत्तर प्रदेश।
भार दिया गया है डॉक्टर बबीता सिंह चौहान को, जिनके कार्यक्रमों की भीड़, जिनके कार्यक्रमों का प्रोटोकॉल इतना बड़ा होता है, लेकिन महामना की कुछ ऐसी सदीक्षाएं होती हैं कि महामना जी जब जिसको बुलाना चाहते हैं, जिसको आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो बुला ही लेते हैं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। कोई बात नहीं है, नहीं आए, लेकिन महामना जी के श्री चरणों में आपका नमन तो हुआ। आज आपने इस बगिया का दर्शन तो किया, आप आती रहेंगी, क्योंकि महामना का जो प्रसाद ग्रहण करता है, विश्वनाथ जी का जो रुद्राक्ष ग्रहण करता है, मां अंबिका की जो चुनरी ग्रहण करता है, आपको मैं बता दूं वो अक्षय वट की तरह अक्षय रहता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। इसीलिए प्रयाग से अक्षय वट की भी धारा, मानसिक धारा को लेकर प्रमोद जी यहां पर आ रहे। मैं थोड़ी सी श्रीमद् भगवत गीता की बात को कह करके इसकी भावभूमि बना करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आज से 5000 साल पहले, 5000 लगभग 200 साल हो गया होगा श्रीमद् भगवत गीता का। गुरु जी एग्जैक्ट बताएंगे। 162। 5162 साल पहले जिस सेंटर में हम खड़े हैं, जो महिलाओं की बात हम करते हैं, क्या श्रीमद् भगवत गीता में समानता की बात कही गई है? प्यारे बच्चों, यू नो वेरी वेल द फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35। इसी श्रीमद् भगवत गीता का एक अंश लिया गया है। इसीलिए हमारे संविधान में हमारे पास हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा दी गई मूल संविधान की प्रति भी है, मैं किसी दिन दिखाऊंगा। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वह रथ क्षेत्र है, प्रभु श्री राम का संविधान में दरबार है। उस श्रीमद् भगवत गीता पे चर्चा के लिए आपको बुलाया गया है। एक व्यक्ति भी अगर उस चर्चा से प्रभावित हो सका, एक व्यक्ति भी उसको समझ सका, तो इस सेंटर की सकारात्मकता हो जाएगी। सीधी एक लाइन की बात से मैं अपनी बात कहूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता में कितनी समानता की बात कही गई है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनः। विद्या विनय का संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, इवन चंडाल, आदरणीय पाठक जी बताएंगे, सबको एक समान सोचने की बात कही गई है। पंडिता समदर्शिना। विद्वान कौन है? कौन सच्चा देशभक्त है? जो समदर्शी हो। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तु परमेश्वर विनश्यत्युम विनश्यत्य यह पश्यत्य पश्यतः। जो परमात्मा के सभी, जो परमात्मा को, प्रभु को सभी प्राणियों में समान रूप से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमारे महामना जी का है, दोरंत देव का, लेकिन पूरे बीएचयू के हर डिपार्टमेंट में लिखा गया है। ध्यान से उसी बात को सुनिएगा, जो इसी बात का मूल है कि न तुम कामहे राज्यम, न तुम कामहे राज्यम, न स्वर्गम न पुनर्भवन, कामहे दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। ये मालवी उपवन, ये महामना का विग्रह। मालवी जी एक ही बात कहते थे कि मुझे कोई राज्य की कामना नहीं है, न मुझे मोक्ष के पाने के लिए स्वर्ग की कामना है, और न मैं पुनः जन्म की मेरी कामना है। तो पूछा गया कि कामना आपकी क्या है? तो उन्होंने कहा, कामये दुख तप्ता नाम। मेरी एक कामना है कि दुख से पीड़ित, कष्ट से पीड़ित जो ये मानवता है, जो ये कराहती और कलुषता में पिसती, ये हमारी मानवता है। इस मानवता के प्राणियों के दुख हरने की बात, फिर यहीं से मैं बात को समेट रहा हूं। प्राणी शब्द कहा गया है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो कहता है, माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं जो कुछ भी करूंगा केवल अमेरिका के लिए करूंगा। अरे वो धन्य है भारत भूमि, वो धन्य है सनातन धर्म, वो धन्य है श्रीमद् भगवत गीता, जो पूरे विश्व की बात करती है। विश्व में मनुष्य की भी नहीं, प्राणियों की बात करती है। प्राणियों में पशु पक्षी और पौधों की भी बात करती है। देव धनुष सुर नाग मुनि प्रेत पितर गंधर्व,
सबकी बात हम करते हैं, सबको साथ ले चलने की बात करते हैं। यह भारत है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया है आत्मवत सर्वभूतेषु। जब आपको जो चीज बुरी लगे वो दूसरों के लिए कैसे अच्छी हो सकती है, शायद एक बात ही श्रीमद् भगवत गीता की आपके सामने आ जाएगी तो सारा सपना साकार हो जाएगा। सज्जनों, ये हमारी चीफ गेस्ट, उनकी सहयोगी, ये हमारे कुमरैया जी, हमारे पाठक जी, आदरणीय प्रमोद द्विवेदी जी, और जैसा मैंने बताया कि राम जैसा धनुष भी उठाते हैं और कृष्ण जैसी लीलाओं के भी स्वामी आचार्य रामकृष्ण गोस्वामी जी। ये सबका उद्देश्य क्या है? ये सब इसी सामाजिक समरसता, करुणा और सामूहिक कल्याण को निष्काम भाव से आप ये समझिए जनता में देना चाहते हैं। इसीलिए भगवान का भाव समझ करके श्रीमद् भगवत गीता पर आदरणीय पाठक जी बहुत सुंदर बोलेंगे। मैं केवल इतना कहूंगा कि बच्चों, वेदना और संवेदना की जब धारा सूख जाती है तब संकल्प, समर्पण और सृजन के साथ ऐसे अतिथि और आदरणीय डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जैसी देवी शक्ति स्वरूपा तब पैदा होती है और कर्मशील की अथक योद्धा बन करके वो आती है और फिर से संचार होता है। उसके लिए जो संवेदना मर रही है, जो भावनाएं मर रही हैं, यह उसको जगाना है। क्योंकि पराई पीर का प्याला तुम्हें पीना नहीं आया और मनुजता का फटा दामन तुम्हें सीना नहीं आया। अरे भले ही तुम फरिश्तों की तरह बातें करो, आदमी बन करके जीना तुम्हें नहीं आया। आदमी बन करके जीना, आदमी बनाने की ये पहल चला रहे हैं, अकेले चला रहे हैं, सहयोगी चला रहे हैं, आप चला रहे हैं, सारे लोग मिलकर के चला रहे हैं। प्यारे बच्चों और जो भी इधर लोग बैठे हैं, मैं पहले आपका अभिनंदन करके बिल्कुल आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस संकल्प के साथ आदरणीय जो हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष आई हुई हैं, हमारे बेटे ने इनकी इतनी प्रशंसा किया, मैं आपको बताऊं। परसों या नरसों हमने कहा मुझे कार्यक्रम में जाना है और इधर हमारा वो है, उसने कहा कि जरूर जाइएगा। मैं मैडम से मिला हूं, उन्होंने कहा कि इनकी बहुमुखी प्रतिभा, इनके निर्णय लेने की शक्ति और शक्ति स्वरूपा रूप में इस 27 करोड़ की आधी आबादी के कल्याण की जो इनकी ये अच्छाई चलने वाली हैं, ये कर्म क्षेत्र की अथक योद्धा हैं, इनके बारे में बताया तो मुझे अतीव प्रसन्नता हुई। मैं अपने प्यारे श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगा कि ये कोशिश ही ले जाएगी तुम्हें मंजिलों की तरफ, ये कोशिश ही ले जाएगी तुम्हें मंजिलों की तरफ। आखिर अंधेरी रात ने कब सुबह होने दिया, आखिर अंधेरी रात ने कब सुबह होने दिया। हम सुबह भी करेंगे, हम श्रीमद् भगवत गीता का नया संचार भी करेंगे, हम नया भारत बनाएंगे। हमारे यहां समता में जो ममता खो गई है, उस ममता को पाने के लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। यही असली इंक्लूजन है, इसी के लिए सब लोग आए हैं। मैं बताऊं, भाव बहुत हैं, व्यवस्था बहुत कम है। किसी को भी कहीं से कोई असहज हुआ हो तो मैं उससे क्षमा मांग करके अब इस भावभूमि को छोड़ रहा हूं। सबको धन्यवाद।